अपील प्रकरण A3099/2023, इसमें प्रथम सुनवाई की जा रही है। शिवानंद द्विवेदी इसमें अपील करता है। श्री SN द्विवेदी वर्तमान लोक सूचना अधिकारी हैं और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 में लोक सूचना अधिकारी हैं। इनके पास एक RTI लगाई गई थी और ये RTI आवेदन जो है ये 48 घंटे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाई गई थी जानकारी को, और 48 घंटे में जानकारी को प्राप्त करने का धारा 7(1) में नियम है। स्पेशल प्रोविजन से अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में हो तो वैसी जानकारी आप या जीवन खतरे में हो तो वैसी जानकारी जो है 48 घंटे के अंदर देने का प्रावधान है, और उसमें आप RTI के तहत जो नॉर्मली 30 दिन की अवधि होती है उसके जगह आप 48 घंटे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें 48 घंटे में जानकारी मांगी गई है। इसमें श्री शिवानंद द्विवेदी के विरुद्ध जो है GRS सदेहा पंचायत और अन्य के द्वारा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिया रपटा खोदे जाने संबंधी एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट, उस शिकायत की क्या जांच रिपोर्ट है उसके दस्तावेज उन्होंने चाहे थे, और वो दस्तावेज के लिए उन्होंने एक RTI लगाई थी और RTI में उनको जानकारी नहीं मिली 48 घंटे में, तो फिर उन्होंने यहाँ पे उसके बाद प्रथम अपील दायर की है। तो इसमें हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। एक तो शिवानंद द्विवेदी हैं इसमें यहाँ पर उपलब्ध नहीं, अभी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे श्री SN द्विवेदी हैं, लोक सूचना अधिकारी। इसमें प्रथम अपील अधिकारी भी हैं उपलब्ध क्या? उनको नहीं लिया? अच्छा, प्रथम अपील अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आया है? ये कार्यपालन यंत्री का इसमें जवाब आया है। इन्होंने श्री शिवानंद द्विवेदी को कहा है कि वो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है और जानकारी वो कार्यालय से ले सकते हैं। शिवानंद द्विवेदी जी नमस्कार। ये RTI आवेदन आपने कब लगाया था? मैंने पहला जो RTI आवेदन है 19 मई को भेजा था कार्यपालन मंत्री श्री TP गुजवान जी के व्हाट्सएप में। उनकी तरफ से जब कोई इसमें जवाब नहीं आया तो मैं फिर जब गया रीवा तो 29/5 को, यानी कि 10 दिन बाद फिर क्योंकि मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया था, एक्चुअली थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, फ्लू वगैरह लग गया था, तो मैं फिर 29 को गया तो हाथों हाथ वही आवेदन दे करके फाउटी दिया था। द्विवेदी जी, SN द्विवेदी जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये आपको RTI आवेदन मिल गया था? जी सर, 29/5 को शाम को मिल गया। 29/5 को मिला था? जी सर। तो ये जो जानकारी इन्होंने मांगी थी, क्या जानकारी आपके पास मौजूद थी क्या? सर उस समय नहीं थी, क्योंकि सर जो शाखा प्रभारी थे रावेंद्र त्रिपाठी जी शिकायत के, वो आकस्मिक अवकाश पर थे सर 29/5 से 2/6 तक। 2/6 तक अवकाश पे थे? जी सर, आकस्मिक अवकाश पर सर। ओके। शाखा प्रभारी जिनके पास ये शिकायत की कॉपी मौजूद थी? जी। जांच रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट हो गई थी क्या? जांच 29/5 सब जांच हो गई थी, और वो जो शाखा प्रभारी है वो अवकाश पर थे, इसलिए जो है 48 घंटे के अंदर सर नहीं दे पाए। तो भाई 2 तारीख को दे देते आप, 2 तारीख तक अवकाश पे थे, फिर क्या हुआ? सर 3 और 4 को सर छुट्टी थी। क्या हुआ? 3 और 4 को सर अवकाश था शासकीय। ठीक है। 5 तारीख को सर हमने आपको लेटर जारी कर दिया कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है, आप आके प्राप्त कर लें, और दूरभाष की भी बात कर लिया था सर। अच्छा, जानकारी कार्यालय में तैयार है। 5 तारीख को इन्होंने, शिवानंद जी, इनका कहना है कि 5 तारीख को इन्होंने आपको पत्र दे दिया था कि जानकारी कार्यालय में तैयार है, और दूरभाष की भी सर आपसे बात हो गई थी। शिवानंद जी बताइए। हाँ सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा सर कि 5 तारीख को मैं आवेदन भेजा था, मतलब द्वितीय अपील का, तो मैडम जी से बात हुई थी कार्यालय में, आपके कार्यालय में, तो फिर उन्होंने चर्चाएं की हैं। इसके बाद मुझे शाम को कॉल आया था, जो तिवारी यहाँ पर आए आवक जावक देखते हैं उनके माध्यम से कॉल आया था कि जानकारी उपलब्ध है शाम को, तो आप आके ले लें। मैंने कहा मैं आज तो आ नहीं पाया हूँ कार्यालय आपको, मैं आकर के ले लूँगा।
ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये हाँ सब जानकारी हमें मिली थी। और सर इसमें एक बात और भी है कि जो छुट्टी की बात हो रही है, तो छुट्टी थी वो मैं मान सकता हूँ, मतलब वो छुट्टी पे थे, लेकिन कार्यालयीन व्यवस्था के लिए कोई न कोई जिम्मेदार कार्यपालन। ठीक है, इसमें आयोग आपकी बात से सहमत है कि कोई एक व्यक्ति छुट्टी पे जाता है तो उसकी वजह से पूरा शाखा थोड़ी ना, आप पूरे डिपार्टमेंट को थोड़ी ना बंद कर दोगे। तो ये तो गलत आपने ये व्यवस्था रखी हुई है। और ऐसे में अगर आपको कोई जानकारी की जरूरत हो, कोई अगर ऐसी इमरजेंसी में किसी को जानकारी चाहिए, तो फिर आप कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे? 29/5 सर ये तो कार्यपालन की महोदय जी के कार्य क्षेत्र है सर। मैं तो किसी श्रेणी कर्मचारी हूँ सर, हमको प्रभार दे दिया गया है। नहीं तो प्रभार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, आपकी जवाबदेही बनती है ना। हाँ सर, तो मैं तो अपने तरफ से कोशिश की जाए जानकारी। नहीं, जानकारी देखिए, अब आप मुझे कैसे इसमें बताएंगे कि वो छुट्टी पर थे? आपने किसको, किसी और को प्रभार तो किसी को मिला होगा ना। मैंने सर आपके पास 29/5 को अगर आ गया ये RTI आवेदन, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपने फिर उसमें क्या कार्रवाई की? क्या प्रभार किसी और को नहीं मिला था? नहीं मिला था सर किसी को, चूंकि आकस्मिक अवकाश पर थे। ठीक है, इसमें ये लिखिए कि कार्यपालन यंत्री को लिखिए कि आगे से कार्यान्वयन व्यवस्था को जो है इसमें सुधार करें। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी पे जाता है तो उसका प्रभार किसी अन्य व्यक्ति के पास रहे, ताकि कार्यालय का काम प्रभावित ना हो। और साफ तौर पे सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित जो प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो। तो इसमें कार्यपालन यंत्री को इसमें हम लिख रहे हैं कि वो व्यवस्था ये सुनिश्चित करेंगे अपने कार्यालय में। और दूसरा, शिवानंद जी, आपको जानकारी मिल गई है, 48 घंटे की जानकारी जो है वो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन उसके बाद इनका जो रीज़न था कि जिस अधिकारी को इनको भेजना था वो अधिकारी वहाँ पर थे नहीं, वो आकस्मिक अवकाश पे थे और उनके बच्चे की शादी थी। हाँ, बच्चे की शादी थी। वो ठीक है अपनी जगह, आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन सवाल यह है कि अपना प्रभार तो किसी को दे के जाएंगे ना। ये कार्य जो है वहाँ आपके ऑफिस के जो इंचार्ज हैं कार्यपालन यंत्री, उनको देखने की जरूरत है। सर इसमें सर मूल रूप से कार्यपालन यंत्री जो TP गुजवान जी थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये कार्यालयीन व्यवस्था सुनिश्चित करें। सर इनके व्हाट्सएप में भी मैंने 19 तारीख को जब ये भेज दिया था, तो इसके बाद इनका हमारा कम्युनिकेशन हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद में भेजे थे 2 दिन बाद, जो दूसरे मामले से संबंधित थे, जब हमारी उनकी चर्चा हुई थी, हमने उनको बता दिया। हालांकि उन्होंने 19/5 के हमारे इस आवेदन पर कार्यवाही नहीं करी, और इसके बाद मैंने फिर जाकर के वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी सोचा ठीक है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में लोग इतना खास ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हालांकि आज तो सारी चीजें। देखिए शिवानंद जी, इसमें व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो अपनी जगह है, लेकिन आयोग में अगर 48 घंटे में अगर सुनवाई के बाद अगर ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि PIO दोषी हैं और उन्होंने RTI आवेदन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो फिर जितने दिन की कार्रवाई होती है उस हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है या अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि इस तरह के संवेदनशील मामलों में जहां स्वतंत्रता की बात होती है, जहां जीवन की बात होती है, अगर जानकारी नहीं दी जाती है तो उसमें वो गंभीर विषय है। आप 30 दिन में जानकारी नहीं देते, कई बार लोग 2-2 साल 3-3 साल तक लोग जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। और 48 घंटे की जानकारी जो है वो विशेष परिस्थिति में ही लगाई जाती है RTI आवेदन, और ये एक विशेष परिस्थिति में यह RTI आवेदन आपने लगाया था, तो इस पर पूरी संजीदगी के साथ चाहिए था कि जो लोक सूचना अधिकारी थे उनको इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें हम लोक सूचना अधिकारी को भी वार्न कर रहे हैं, मिस्टर SN द्विवेदी को, कि भविष्य में वो जो सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान है उसके अनुरूप ही वे कार्य करें, और खास तौर से जो 48 घंटे के अंदर की जानकारी होती है, इस तरह की जानकारी में थोड़ा संवेदनशील होकर के काम करें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां जो हैं वो अगर पुलिस रिपोर्ट हो, जैसा इनको लग रहा था कि कोई उसमें कार्रवाई हो सकती है, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, तो भाई उनको अपने बचाव के लिए उन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है। और सर इसमें एक चीज और भी है कि मैं जब 2 तारीख को फिर इसकी प्रथम अपील किया हूँ, फ्राइडे को जब इसकी फर्स्ट अपील किया हूँ, तो फर्स्ट अपील मैंने कार्यपालन मंत्री श्री TP गुजवान जी के हाथों हाथ दिया था, और उन्होंने उस पर मार करके उनको बता भी दिया था कि इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो वो दूसरे काम में काम कर रहे थे वहाँ पर इसको इतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया, जबकि उनके पास समय था कि 2, 3, 4 को मान लीजिए छुट्टी हो गई, लेकिन 2 का तो उनके लिए पूरा टाइम था।
फिर 2 के बाद 3-4 के बाद 5 को भी टाइम। ठीक है, इसमें हम प्रथम अपील अधिकारी को भी इसमें और जो लोक सूचना अधिकारी हैं दोनों को हम वार्न करते हैं कि इसमें जो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो भावना है 48 घंटे में जानकारी देने के जो कानून है, जो प्रावधान है, उसमें उसके अनुरूप ही इसमें कार्रवाई आगे भविष्य में सुनिश्चित करें। ये इसके लिए हम इसमें अपने ऑर्डर में इसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकरण में जानकारी मिल चुकी है, 48 घंटे में जानकारी मांगी थी, जानकारी मिल चुकी है और आगे इस प्रकरण में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से आयोग इस प्रकरण को समाप्त कर रहा है। ठीक।